बहुत सा काम ऋषि दयानंद के शिष्यों ने किया है। और ऋषि दयानंद ने एक बात कही थी, मैं इसीलिए आप बड़े अच्छे आप संपादक भी हैं सेठी जी ने पिछले दिनों जब ये काम किया यहाँ पर 16 नवंबर से 19 नवंबर 2023 का जब सम्मेलन आर्य सम्मेलन किया था तो बहुत अच्छी ये स्मारिका भी निकाली थी। इसका शीर्षक रखा था वेद उद्घोष, और इन्होंने इसमें जहाँ बहुत सारी सामग्री दी है वहाँ उसका भी विस्तृत विवरण दिया है, मेरठ का आर्य समाज का इतिहास। और 9 बार ऋषि दयानंद मेरठ आए और 9 बार में क्या क्या वैशिष्ट रहा ये दिया है। आपने एक महत्वपूर्ण बात ये लिखी है कि जब मेरठ आर्य समाज का उत्सव हुआ तो उस उत्सव में स्वामी दयानंद ने भाषण दिया। भाषण देते हुए ऋषि दयानंद ने जो शब्द बोले थे उसकी कुछ पंक्तियां सुनिए। आर्यों, माताओं, बहनों, ऋषि दयानंद की क्या अपेक्षा थी मेरठ के लोगों से, ये सुनिए। ऋषि दयानंद के वचन हैं, आप में से अनेक सज्जन उत्पन्न होंगे, स्वामी दयानंद कह रहे हैं, तथा उत्तमोत्तम कार्य कर दिखाएंगे। उत्तमोत्तम, शायद इसी से प्रेरणा ली हो स्वामी पूर्णानंद जी ने और अपने पौत्रों का नाम उत्तमोत्तम में उत्तम शब्द इनके नाम के साथ जोड़ दिया। प्राणपण से अपनी पवित्र प्रतिज्ञाओं की पालना करेंगे, आर्य समाज का विस्तार होगा। कालांतर में यह वाटिका हरी भरी, फूली फली, लहराती दिखाई देगी। ईश्वर कृपा से यह सब कुछ होगा, परंतु मैं नहीं देख सकूंगा। यह ऋषि दयानंद ने भविष्यवाणी की है, अब हमें करना। ऋषि तो नहीं रहे, लेकिन इस वाटिका को कैसे फलना फूलना है और विकसित करना है। ध्यान रखिए, इस बात को मैं बलपूर्वक कहता हूं, भारत को विश्व गुरु बनाना है तो विश्व गुरु बनाने का प्रोग्राम केवल और केवल आर्य समाज के पास है और किसी के पास नहीं। जो आज करोड़ों की संख्या में हिंदू हैं, क्या उन हिंदुओं की आधी आबादी महिलाओं को वेद की विदुषी बनाने का प्रोग्राम किसी के पास है? बताओ, है किसी के पास? आज भी 50 कन्या गुरुकुल चल रहे हैं, वहां वेद विदुषियां बनाई जा रही हैं। वो वेद विदुषी बनेंगी, देश भर में विदेश भर में वेद का प्रचार करेंगी, तब तो वैदिक धर्म का प्रचार होगा। आज हमारी देश की आबादी का बहुत सारा वर्ग, जिसे हम दलित वर्ग कहते हैं, दलित वर्ग का कोई भी विद्वान वेद का किसी के पास है? बोलिए। भाजपा, सपा, बसपा, लोकदल, परलोक दल, किसी भी दल के पास कोई दलित का वेद का विद्वान नहीं। आर्य समाज के पास वेद विद्वान है दलित के। तो प्रोग्राम हमारे पास है कि किसी और के पास है? प्रोग्राम हमारे पास है। दलितों को उद्धार कैसे किया जाए, जाति व्यवस्था के जकड़न को कैसे तोड़ा जाए, किसी शंकराचार्य के पास कोई प्रोग्राम नहीं। वो तो कह रहे हैं आज भी, पता नहीं कहां ले जाएंगे देश को, कह रहे हैं आज भी, कह रहे हैं चारों शंकराचार्य कि दलित वर्ग में पैदा होने वाला व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। वो मंदिर का जो कंगूरा है, शिखर, उस शिखर पर लगे हुए झंडे को देखेगा बस। आज भी पूछ लीजिए, निश्चलानंद यही कह रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद यही कह रहे हैं। स्वामी दयानंद ने कहा कि गुण कर्म स्वभाव से वर्ण व्यवस्था होती है। शूद्र वर्ण में पैदा हुआ कवश ऐलूस उपनिषद काल का ऋषि है, शूद्र वर्ण में पैदा हुआ था। यज्ञ जब कराना हुआ तो उस काल का सबसे बड़ा यज्ञ का वेद का विद्वान वही हुआ और उसी का वर्ण करके यज्ञ कराया गया। यह प्रमाण दिया ऋषि दयानंद। ऋग्वेद के सबसे बड़े विद्वान ऐत्रेय ऋषि हुए, वो इतरा दासी के पुत्र थे। ये वेद का वैदिक साहित्य का प्रमाण देकर स्वामी दयानंद ने कहा कि दलित तब आपके साथ आएंगे। आप कहेंगे दलित को केवल कंगूरा देख लो, और कंगूरा देख लो के कहोगे तब बात नहीं बनेगी। वेद पढ़ने का अधिकार आपको देना होगा, यज्ञ पढ़ने का अधिकार उनको देना होगा, पुरोहिती का काम करने का अधिकार देना होगा। ये पशु बलि कर रहे हैं मंत्र पढ़ करके। हमारे गुरुजी हापुड़ में रहते थे, आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत यज्ञ के विद्वान थे, स्वामी मुनीश्वरानंद सरस्वती। वो हमसे कहते थे, इंदौर में जब पढ़ने गया याज्ञिक ग्रंथों को, तो पौराणिक पंडित मुझे पढ़ाते थे। तो कोई नेने साहब थे, नेने होते हैं पंडित, दक्षिणों के नाम में नेने होते हैं। वो उनके भी वो ब्राह्मण हैं जो संस्कृत पढ़े तो भी नेने, और ना संस्कृत पढ़े कोई और कर्म में चले हैं तब जाति उपाधि तो लिखते ही हैं। शायद माधुरी दीक्षित के पति भी नेने हैं,
महिलाएं को ज्यादा जानकारी है हमसे ज्यादा। तो भाई नेने साहब के बारे में कहते थे, वासुदेव शास्त्री परांजपे नेने, जिनसे उन्होंने यज्ञ के ग्रंथ पढ़े, वो कहते थे मैंने जीवन में कभी मांस नहीं खाया, मांस खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिन यज्ञों में मांस का विधान है उन यज्ञों को कराते समय हमने मांस खाया है, लेकिन मांस खाने का पाप हमको नहीं लगेगा। वो कहते थे कि 7 बकरों की बलि मेरे पुरोहिती में, मेरे ऋत्विक कर्म करते हुए 7 ऐसे यज्ञ हुए जिसमें बकरों की बलि दी गई, और उन बकरों के काटे जाते हैं तो बकरे के अंग अलग अलग काटे जाते हैं, कलेजा कहाँ रहेगा, हृदय कहाँ रहेगा, और कलेजा कौन खाएगा, ये कौन खाएगा, सब पंडित पुरोहित खाते हैं। तो कहते हैं 7 बकरे का कलेजा हमने खाया है। तो इस प्रकार का जो पौरोहित्य कर्म कर रहे हैं, ऊट पटांग काम कर्म कांड के नाम पर किया जा रहा है। एक हवन भी करते हैं, क्या बताएं कैसी दुर्दशा है। आर्य समाज के हवन में तो सुगंधित हवन सामग्री होती है, जिससे जलवायु सुगंधित होता है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, और इनका हवन देख लीजिए, नाम भी रखते हैं का लक्ष्य चंडी यज्ञ, जहां भी ऊट पटांग, और क्या आहुति देते हैं, जौ तिल चावल। हे भगवान, सैकड़ों मन जौ तिल और चावल की स्वाहा स्वाहा कर देते हैं। ये जौ तिल और चावल अग्निकुंड में जलाओगे, ये हवन है, ये उन अन्नों का भी अपमान है और यज्ञ का अपमान है। तो स्वामी दयानंद ने जो वेद का बताया, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, जिनको 1966 में शायद या 67-68 भी हो सकता है, काल में कुछ आगे पीछे हो सकता है मेरे बताने में, भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण दिया था। वो ऐसे विद्वान थे, दक्षिण के थे, उन्होंने कहा कि वेद यदि सच्चे हैं, मेरे जीवन से सिद्ध होगा कि वेद सच्चे हैं। लोगों ने कहा पंडित जी क्या बात कर रहे हैं, आपके कौन सा जीवन से सिद्ध होगा। तो उन्होंने कहा वेद में लिखा है जीवेम शरदा सतम, शृणुयाम शरदा सतम, पश्येम शरदा सतम, कि 100 साल हम जिए, 100 साल देखें, 100 साल सुने, और जो जीवन पद्धति, योग पद्धति, जिस प्रकार का आहार, जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का भोजन, जिस प्रकार का विश्राम वेद में और वेद के आधार पर आयुर्वेद में लिखा है, मैं उसका पालन कर रहा हूं। यदि 100 वर्ष में जी गया तो समझना वेद सही है, और न जिया तो समझना वेद गलत। इतनी बड़ी घोषणा। और जब 100 साल उनका पूरा हो गया तो कांग्रेसी सरकार थी, बुलाकर उनको पद्म विभूषण का उपाधि दी गई। वार समाज के विद्वान थे, श्रीपाद अमृत दामोदर सातवलेकर, 400 किताबें लिखी हैं, चारों वेदों की संहिताओं का प्रकाशन किया है, 78 किताबें तो केवल वेद पर है। और दक्षिण में उन्होंने आंदोलन खड़ा किया, यज्ञ पशु बलि वेद विरुद्धा, उन्होंने पुस्तक लिखी कि यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है, ये वेद के विरुद्ध है। पौराणिक ब्राह्मण के कुल में पैदा होने वाले सातवलेकर ने दक्षिण में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि आज बहुत कम हो गया है। स्वामी दयानंद के बाद दामोदर सातवलेकर और आर्य समाज के शिष्यों के कारण यज्ञों में पशु बलि अब बहुत बंद हो गई है। यज्ञों में तो बंद हो गई है, लेकिन अभी पाखंडियों ने मंदिरों में पशु बलि बंद नहीं की है। अभी भी कुछ मंदिर हैं जहां पशु बलि देते हैं। आर्य समाज को अगली शताब्दी में यह काम करना है कि यज्ञों के अंदर से पशु बलि को हमें समाप्त करना है। जो संस्कार है, ये 16 संस्कार ऋषि दयानंद ने जो संस्कार विधि में बताई है, इसी के हिसाब से सारे लोग संस्कार करें। उससे बढ़िया संस्कार की कोई पद्धति बोलो नहीं। मैं कई बार संस्कारों पर बोल चुका हूं, कोई पद्धति ही नहीं है। स्वामी दयानंद को बहुत परिश्रम करना पड़ा था, क्योंकि संस्कारों की जो किताबें थी उन किताबों में पशु बलि लिखा हुआ था। उसमें मधुपर्क में लिखा था तीतर का सोरवा मिलावे। मधुपर्क में दही और शहद मिलाया जाता है। पंडितों ने लिख रखा है तीतर जो पक्षी होता है उसका जो क्या होगा पता नहीं, हम तो जानते नहीं, उसको मार पीट करके उसको जो निकाला जाएगा उसका जूस, उसको सोरवा बोलते, उसको मिलाकर मधुपर्क दे। मध्यकाल में भवभूति जैसे पंडित, संस्कृत के महान पंडित ने लिख दिया उत्तर रामचरित नाटक, और उसमें लिख दिया कि वाल्मीकि ऋषि ने वशिष्ठ ऋषि के आने पर मधुपर्क दिया, और उस मधुपर्क में वो गाय की बछिया मारी गई और उसके मांस से मधुपर्क बनाया गया, ये लिख दिया। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रक्षेप कर दिए गए, याज्ञिक ग्रंथों में पशु बलि का प्रक्षेप किया। आसमान ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, इसका परिणाम हुआ है। एक परिणाम मैं बता रहा हूं, 1970 ईस्वी में
15 अगस्त 1970 को गीता प्रेस गोरखपुर ने एक पुस्तक छापी। पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत में गोमांस एक समीक्षा। उसमें उसने लिख दिया, गीता प्रेस वालों ने भी, कि वेद में कहीं भी यज्ञ में पशु बलि नहीं है। ये दयानंद की लिखा, कहीं नहीं। सूत्र ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में या और ग्रंथों में आया है तो बात का प्रक्षेप है, बात की मिलावट है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये दिया कि जो यज्ञों में पशु बलि दी जाती है तो 2 कुंड बनाते हैं। गीता प्रेस ने लिखा, एक को बोलते हैं पूर्व वेदी और एक को बोलते हैं उत्तर वेदी। पूर्व वेदी में घृत का, हवन का, इसकी आहुति होती है और उत्तर वेदी में पशु की बलि होती है। उत्तर वेदी यह शब्द ही बताता है कि बाद में यह वेदी की रचना की गई है। इसी तर्क से स्वामी दयानंद के शिष्यों ने भी कहा कि रामायण में जो पूर्व का भाग है, बाल कांड से लेकर युद्ध कांड तक, यह प्रामाणिक है, और उत्तर कांड बाद में लिखा गया है, वो वाल्मीकि की रचना नहीं है, क्योंकि उसी में है शंभू का वध। जितने भी पापपूर्ण कृत्य हैं सब उत्तर कांड में लिख दिए गए। लिख दिया कि शंभू तपस्या कर रहा था। शंभू कौन था? शूद्र था। कैसे तपस्या कर रहा था? ऐसे कोई तपस्या होती है? लिखा है पापियों ने कि सिर नीचे करके पैर ऊपर करके तपस्या करो। अरे इसमें शीर्षासन होगा, तपस्या क्या होगी? और वो तपस्या किया तो क्या हुआ? ब्राह्मण का लड़का मर गया। अरे एक की तपस्या करने से ब्राह्मण क्यों मरेगा? तो कहते शूद्र यदि तपस्या करेगा तो ब्राह्मण मर जाएगा। कोई मरता है? लेकिन लिख दिया। जब मर गया तो ब्राह्मण जिसका लड़का मरा था रोता हुआ दौड़ता हुआ गया राम के पास। भगवान राम उस समय शासन कर रहे थे, लंका से लौट आए थे, सीता जी आ गई थी, पुनः राज्याभिषेक हो गया था। आए रनिवास में सीता जी के साथ बैठे हुए थे। द्वारपाल ने सूचना दी ब्राह्मण आया है, रो रहा है। भागते हुए गए, कहा आपका राज्य कैसा है? हमारा लड़का मर गया। अब बाप के रहते बेटा नहीं मरता है, लेकिन मर गया। तो उन्होंने पंडितों से पूछा, पंडित बताने वाले पता नहीं क्या वो बता दिए कि शूद्र तपस्या कर रहा है इसीलिए ब्राह्मण का लड़का मर गया। तो लिखा राम जी ने आव दिखाना ताव, तलवार निकाले, चले गए दंडकारण्य में, जहां वो शूद्र तपस्या कर रहा था उसका गर्दन काट दिया। गर्दन कटते ही ब्राह्मण का लड़का यहां जी गया। क्या ये अलिफ लैला की चाचा चौधरी की कॉमिक्स है? पता नहीं। हम इस प्रकार की मूर्खताओं से भरा हुआ है। हिंदुओं के सारे बकवास ग्रंथ रामायण महाभारत को भी बर्बाद कर दिया। ऐसी चीजों को स्वामी दयानंद के शिष्यों ने चुनौती दी। लोग कहते हैं कि आर्य समाज रामायण को नहीं मानता, महाभारत को नहीं मानता। आर्य समाज के विद्वानों ने जितना साहित्य रामायण पर दिया है, मैं उसकी बताने लगूं 10 मिनट खाली किताब का नाम बताते रह जाऊंगा। ब्रह्मचारी पंडित अखिलानंद ने पूरा रामायण का संशोधन परिशोधन करके छापा हुआ है। जगदीश्वरानंद जी ने छापा हुआ है। रामायण दर्पण ब्रह्म मुनि जी की किताब है। महाराजा पुरुषोत्तम जगदीश्वर जी की किताब है। और न जाने प्रेमचंद शास्त्री कितने कितने बताओ। महाभारत पर, रामायण पर, गीता पर, मनुस्मृति पर जितने भी एक ग्रंथ थे, उन ग्रंथों से जितने भी बकवास थे, वेद के विरुद्ध सारी बातों को हटा दिया है आर्य समाज के विद्वानों ने। तो बहुत बड़ा काम आर्य समाज के लोगों ने किया है। कवि प्रकाश चंद कविरत्न की दयानंद के ऊपर लिखी हुई कविता कल बच्चियां गा रही थी। क्या बात! यदि प्रकाश चंद कविरत्न आर्य समाजी न होते, केवल कवि होते, तो लाखों रुपया कमाते कवि सम्मेलनों में जाकर के। उनके समय में पूरे भारतवर्ष में प्रकाश चंद कविरत्न से बड़ा कोई कवि नहीं था, जिनको छंद का, अलंकार का और पूरे छंद शास्त्र का जितना ज्ञान था। उनकी स्वाभाविक कवित्व प्रतिभा थी, लेकिन उस व्यक्ति ने कोई अश्लील, कोई श्रृंगारिक, कोई सामयिक रचना नहीं की। जितनी भी रचना की वैदिक सिद्धांतों पर की और स्वामी दयानंद पर की। कल बच्चियां गा रही थी, गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक, ऋषि गाथा का जो उपसंहार मैं कर रहा हूं। गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक, मुख में है कवि के गिरा एक। गिरा कहते हैं संस्कृत में वाणी को, कि कवि के मुख में एक वाणी है। वाणी तो एक ही है ना, ओम वांग आसे अस्तु, वांग एक है। ओम वाक वाक, एक वचन है वाक। तो कहते हैं गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक, मुख में है कवि के गिरा एक, प्रतिभा न पास विद्या विवेक, गुण किस विधि गावे प्रकाश चंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद। माने ऋषिवर की दयानंद की गाथा आती है। तो ऐसे ऋषिवर दयानंद के प्रभाव से, प्रताप से बहुत सारा काम हुआ है।
अब किसी से पूछिए कि एक ईश्वर है कि अनेक ईश्वर है, चाहे लाखों देवी देवता की पूजते हो, लेकिन इतना आर्य समाज ने प्रचार कर दिया है, कहते हैं भगवान तो एक ही है। जब भगवान एक ही तो क्या करने, ये हजारों मंदिरों में नाना देवी देवता। एक बनारस में मंदिर है, उसका नाम रख दिया ताड़केश्वर महादेव। ताड़केश्वर, ताड़ का पेड़ नहीं होता है, ताड़ के पेड़ के नीचे बना दिया मंदिर और रख दिया मूर्ति का, ताड़केश्वर भगवान। क्या इतना लाखों हजारों प्रकार के देवी देवताओं की कल्पना किया है। स्वामी दयानंद की बात माननी पड़ेगी, एक ही परमात्मा। योगी राज रविंद्र घोष ने कहा था कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा बदंती अग्निम मातृश्वानमाहु। अरविंद घोष ने लिखा है कि पाश्चात्य विद्वान नियामक नहीं है वेदों के बारे में। वेदों के बारे में जो हमारे ऋषि थे वो इनसे ज्यादा वेद जानते थे। ये पाश्चात्य स्कॉलर क्या होते हैं, जब ऋषि कह रहा है कि इंद्रम मित्रम वरुणम, इंद्र मित्र वरुण अग्नि एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, तो दयानंद की वाणी में सत्य की बात है, एक ही ईश्वर होता है। स्वामी दयानंद ने कहा कि पाप कर्म कोई कर लेगा उसका फल भोगना होगा। गंगा स्नान करने से, पंडित जी को दान देने से, किसी प्रकार का प्रायश्चित करने से, कोई जप अनुष्ठान करने से पापों से कभी भी निवृत्ति नहीं होगी। आर्य समाज के पंडितों ने कहा है चाहे जितना तुम लोग दान कर दो, ये सोचकर दान मत करना कि पाप कट जाएंगे। गंगा स्नान करो, गंगा स्नान करने की मनाही नहीं है, लेकिन फल वही होगा अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति, जल से शरीर शुद्ध होगा, उस जल से मुक्ति नहीं होगी। लिखा है पंडितों ने, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, बिना कर्मों का फल भोग किए हुए वो कर्म क्षीण नहीं होंगे, चाहे करोड़ों वर्ष तक तुम जन्म लेते रहो। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो ऋषि दयानंद के कोई भी सिद्धांत, चाहे वो जातिवाद के संबंध में, वर्ण व्यवस्था का गुण कृष्ण भाव के अनुसार, चाहे यज्ञों के संबंध में, चाहे संस्कार के संबंध में, चाहे एक ईश्वर के प्रतिपादन संबंध में, चाहे आर्ष ग्रंथों के पठन पाठन के संबंध में, ये सारे काम हमको करना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु बनाने का प्रोग्राम किसी के पास है तो केवल और केवल आर्य समाज के पास है। और ये ध्यान रखिए, यही क्रांति धारा मेरठ है। यहां पर एक संस्था बनाई गई थी स्वामी जी के समय में, उसका नाम था सनातन धर्म रक्षणी सभा। ऋषि दयानंद के शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी, स्वामी दयानंद ने शास्त्रार्थ किया, विजयी रहे मेरठ में। और मजे की बात ये, हमारे सेठी जी ने ऐतिहासिक प्रमाण मेरठ में बोल रहा हूं इसलिए बात बताना बहुत जरूरी है कि जो लाला कृष्ण सहाय रईस ये थे उस सनातन धर्म सभा के मालिक, लेकिन इनका पुत्र स्वयं मुन्ना लाल जी सनातन धर्म को छोड़कर ऋषि दयानंद के विजय होने के कारण आर्य समाज स्वीकार किया और वैदिक धर्म का सदस्य बन गया। इसी मेरठ में कोषाध्यक्ष बहुत दिनों तक रहे। तो ये काम जो ऋषि दयानंद ने किया है वो हमको करना है। हम ऋषि दयानंद के वंशज हैं, हम ऋषि दयानंद के उत्तराधिकारी हैं, हम ऋषि दयानंद के मानस पुत्र हैं। और अंतिम बात कहकर अपने व्याख्यान को उपसंहार की ओर ले जाऊं, ऋषियों का जो तर्पण है, हम जो यज्ञोपवीत पहनते हैं उसमें से एक धागा काहे का होता है, ऋषि ऋण। ऋषियों का तर्पण करना है तो कोई माई का लाल बता दे, आज मेरा चैलेंज है, एक ऐसा ग्रंथ बता दो कोई जो उसके पढ़ने से सारे ऋषियों का तर्पण हो जाए। केवल और केवल सत्यार्थ प्रकाश है, क्योंकि अकेला ऋषि दयानंद का ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में है, जिसमें जितने ऋषि हैं 377 ऋषियों के ग्रंथों का प्रमाण दिया गया है। बाकी और कोई ग्रंथ है किसी ने लिखा हिंदी में? पिछले 150 वर्षों में कोई ग्रंथ किसी पंडित ने लिखा जिसमें सारे ऋषियों का मत दिया गया हो? धर्म के मामले में क्या मत है ऋषियों का? केवल सत्यार्थ प्रकाश है। और सहयोगी ग्रंथ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और संस्कार विधि और 35-36 ग्रंथ है। इसलिए ऋषि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ करके, उन ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन का आचरण करके उसी का संसार में प्रचार प्रसार करेंगे, तभी हम ऋषि ऋण से पार होंगे। और अंतिम बात और सुन लीजिए, मैं इन्हीं शब्दों के साथ सुनाता हूं। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय की मैंने कल कई घटनाएं सुनाई थी। मैं न कवि हूं न गायक, मेरा गला गाने वाला है नहीं, ये सब इनको आता है, लेकिन सुन लीजिए, फटे गले से भी है। हमारी माँ कहती थी घी के लड्डू टेढ़ो मेढ़ो, घी के लड्डू
टेढ़ा मेढ़ा भी बने तो कोई बात नहीं, शुद्ध देसी घी का लड्डू है, गोल नहीं बना कोई बात नहीं। हमारी बेटी को हमारी पत्नी ने कहा, करे तू विवाह होगा कल तुम्हारा, तुम रोटी बनाना नहीं जानती, रोटी तो बना, पापा को खिला रोटी बना करके। तो कहीं पापा खाएंगे नहीं, मैं तो अच्छा बनाना जानती नहीं, अब तो सीखना पड़ेगा। तो हमने कहा बना बेटी तू, तो बनाती थी तो आप जानते ही है, तो दी, मैं खाया, का पिताजी कैसा लगा? हमने कहा कमाल, तुम्हारी माँ की रोटी केवल एक साइज की, तुम्हारी नाना साइज, कोई षटकोण है, कोई चतुष्कोण है, एक प्रकार की वैरायटी का भोजन का क्या आनंद, अलग अलग कोण की रोटियां। तब वो रोने लगी, खबर रो मत, उत्साह बढ़ाया। तो भाई गला नहीं है, ये कवित्रियां हैं, गायिकाएं हैं, लेकिन सुनिए जो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने क्या अपेक्षा की है आपसे और हमसे। लिखे, दयानंद ने अपना घर बार छोड़ा, मुंह माता पिता की मोहब्बत से मोड़ा, रहे कोह सहरा में फिरते दयानंद, नदियों के तट पर विचरते दयानंद, हिमालय पर चढ़ते उतरते दयानंद, गुफाओं के अंदर भटकते दयानंद। दयानंद ने कष्ट जो जो उठाए, नहीं उंगलियों पर वे जाते गिनाए। दयानंद ने जबकि वेदों को देखा, बगौर उनके मुखवी रमूजों को देखा। यकाएक सदा उसके अंदर से आई, यकाएक सदा उसके अंदर से आई, कि वेदों से होगी जहां की भलाई। तपस्या ने उसके जो जौहर दिखाए, कि बछेरों ने शेरों के छक्के छुड़ाए। मुजलिम की गंधेर गर्दी मिटा दी, जईफों को ताकत की घुट्टी पिला दी। बहुत सी बुरी आदतें छूट गई हैं, जो बाकी थी वह छूटती जा रही हैं। नई मुश्किलें भी नजर आ रही हैं, नई आफतें सिर पर मंडरा रही है। मगर है ये कुदरत की लंबी कहानी, बलाएं जमाने की है आनी जानी। दयानंद की पैरवी करने वालों, दयानंद की पैरवी करने वालों, दयानंद के नाम पर मरने वालों, दयानंद के कर्ज को भरने वालों, दयानंद के काम को करने वालों, खबरदार पैरों को डिगने न देना, खबरदार दिल को धड़कने न देना। दयानंद हिम्मत दिलाते रहेंगे, दयानंद आगे बुलाते रहेंगे, दयानंद मुश्किल दिखाते रहेंगे, दयानंद डर से बचाते रहेंगे। किसी दिन ये होगा जहां की जुबां पे दयानंद की जय, दयानंद की जय। दयानंद हिम्मत दिलाते रहेंगे, दयानंद हिम्मत दिलाते रहेंगे, और हम विश्व विजयी भारत को विश्व गुरु हम ही बना सकते हैं, और कोई नहीं बना सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।